कुशल मल्ल नेपाली क्रिकेट का एक युवा और चमकता सितारा जिसने अपने करियर की शुरुआत में ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और जल्द ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक 34 गेंदों में बनाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे लगने लगा था कि नेपाल को एक नया सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन फिर क्या हुआ? जो खिलाड़ी कभी नेपाल के भविष्य के रूप में देखा जाता था वो आज टीम के अंदर बाहर हो रहा है। नेपाल के टी20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली से सभी का ध्यान खींचने वाले और नेपाल को एक साहसी क्रिकेट पहचान देने वाले इस युवा बल्लेबाज को हालिया फॉर्म में गिरावट के चलते टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि इस ड्रॉप को केवल प्रदर्शन की दृष्टि से देखना शायद अधूरा मूल्यांकन होगा। पिछले कुछ महीनों से कुशल मल्ल लगातार खराब लय में दिखाई दे रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट पहले जैसा विस्फोटक नहीं रहा और उनकी पारियों में निरंतरता भी गुम होती दिखी। ये केवल एक सामान्य फॉर्म था या उनके मानसिक और शारीरिक थकावट का परिणाम? ये एक गंभीर विश्लेषण का विषय हो सकता है। कुशल का टीम से बाहर होना स्वाभाविक रूप से हलचल पैदा करने वाला था, क्योंकि वो सिर्फ एक सामान्य युवा खिलाड़ी नहीं है, वे एक हाई प्रोफाइल नाम बन चुके हैं जिन्होंने अपने टैलेंट और प्रभाव के कारण देश और विदेशों दोनों जगह ध्यान खींचा है। उन्होंने 2023 में मात्र 16 गेंदों में अर्धशतक लगाकर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, जिसने उन्हें एकाएक विश्व क्रिकेट के नक्शे पर ला दिया। इसके बाद उन्होंने यूएई में आयोजित टी20 फ्रेंचाइजी लीग में डेजर्ट वाइपर्स जैसी टीम के लिए खेला। उस लीग में दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी भी मैदान में थे। ये मंच उन्हें दीर्घकालीन करियर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चुपचाप फिसलता चला गया। कुशल मल्ल अकेले नहीं है जो इस बार टीम से बाहर हुए। टीम चयन में कई अनुभवी नाम नहीं है, जैसे कमल सिंह एरी, विवेक यादव, सागर ढकाल, अविनाश बोहरा, संदीप जोरा। यहाँ तक कि वापसी की कोशिश कर रहे पवन सराफ और राशिद खान भी टीम से बाहर है। ये संकेत करता है कि टीम मैनेजमेंट अब एक नई संरचना, नई लय और एक नई क्रिकेटिंग संस्कृति गढ़ने की कोशिश में है। इसलिए कुशल का टीम से बाहर होना केवल उनकी व्यक्तिगत फॉर्म का परिणाम नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे टीम की दीर्घकालीन योजना, भीतरी प्रतिस्पर्धा और अनुशासन निर्माण प्रक्रिया से भी जोड़कर समझना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कुशल मल्ल वापसी कर सकते हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। उनके पास प्रतिभा है, अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी क्रिकेट का एक्सपोजर भी। अब उन्हें जो चीज़ें दिखानी होगी, संयम, निरंतरता और आत्म अनुशासन। वापसी के लिए उन्हें घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करना होगा, सकारात्मक मानसिकता रखनी होगी और खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा साबित करनी होगी। नेपाल क्रिकेट अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। पुराने नाम पीछे हट रहे हैं, नए चेहरे उभर रहे हैं। ऐसे दौर में अगर कुशल मल्ल जैसे खिलाड़ी खुद को फिर से स्थापित कर पाते हैं तो वे सिर्फ टीम में नहीं लौटेंगे, बल्कि नेपाल क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले स्तंभ बन सकते हैं। 2023 के मध्य तक उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहा, लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से रन निकलना कम हो गया। खासकर 2024 और 25 में उन्होंने कई मैचों में लगातार फ्लॉप प्रदर्शन किए। एक वक्त जो बल्लेबाज विपक्ष के लिए डर बन चुका था, वो अब अपनी जगह के लिए जूझता नजर आया। सूत्रों के अनुसार कुशल मल्ल और टीम मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। उन्हें लेकर ये आलोचना भी हुई कि वह टीम की आवश्यकताओं के बजाय अपनी पोजीशन और रिकॉर्ड पर अधिक ध्यान देते हैं। कुशल मल्ल का ज़्यादातर प्रभावी खेल टॉप ऑर्डर में रहा, लेकिन नेपाल की टीम कॉम्बिनेशन के कारण उन्हें कई बार मिडिल या लोअर मिडिल ऑर्डर में उतारा गया, जहां वे प्रभावी साबित नहीं हो पाए। उनका स्ट्राइक रेट और औसत दोनों गिरते गए। दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख और रोहित पौडेल जैसे खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की कर ली। ऐसे में कुशल को सीमित मौके मिलने लगे और हर फेल प्रदर्शन उनके लिए टीम से बाहर होने का कारण बनता गया। जैसे जैसे सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना बढ़ती गई, उन पर मानसिक दबाव भी दिखने लगा। एक युवा खिलाड़ी के लिए निरंतर आलोचना और फैंस की उम्मीदों का बोझ संभालना आसान नहीं होता। नेपाल की टीम जून 2025 की यूरोप टूर, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ की टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया। ये साफ संकेत है कि सिलेक्टर्स अब उन्हें प्लेइंग प्लान का हिस्सा नहीं मानते, कम से कम फिलहाल के लिए। कुशल मल्ल की कहानी एक चेतावनी है। प्रतिभा काफ़ी नहीं होती, निरंतरता, टीम भावना और मानसिक संतुलन भी उतनी ही जरूरी है। उनका करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
लेकिन वापसी के लिए उन्हें मेहनत, आत्मचिंतन और अनुशासन की ज़रूरत है। कुशल मल्ल का पतन एक ऐसे युवा सितारे की दास्तान है जो समय से पहले ही चमक कर धीमे धीमे धुंधला हो गया, पर हर सूर्यास्त के बाद एक नया सूर्योदय भी संभव है। कुशल मल्ल एक प्रतिभाशाली युवा है जिन्होंने नेपाल को गर्व के पल दिए हैं। आज वे संघर्ष के मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन नायक बनने की यात्रा अक्सर ऐसे ही मोड़ों से शुरू होती है। नेपाल क्रिकेट को उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की अब भी ज़रूरत है। सवाल अब समय का है, वे कितनी जल्दी लौटते हैं और जब लौटते हैं तो कितने तैयार होकर लौटते हैं। कमेंट करके बताएं यस फॉर कुशल मल्ल और शेयर कीजिए ताकि हर फैन की आवाज़ बोर्ड